Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारा वर्ब का टॉपिक चल रहा था एंड वर्ब भी हमने टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया है एंड पूरा टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है वर्ब का। आज मैं उसकी प्रैक्टिस लेकर आई हूँ। मैं कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और आप ये वाली प्रैक्टिस करने के बाद किसी भी और भी बुक से मैंने जो कराए हैं वो रूल्स पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए वेरी फर्स्ट सेंटेंस, द इमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशन, नो एरर। अब हम एग्जाम में जब हम देखते हैं एरर फाइंड आउट करते हैं तो उसका देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कभी भी एग्जाम में जहाँ तक नीड होती है वहाँ तक उसकी हिंदी निकालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। अगर एक बार में ये समझ में आ रहा है उसकी हिंदी निकालोगे तो हिंदी निकालने में ही रह जाओगे। अगर एक ही बार में ये समझ आ रहा है कि वर्ब देखिए कि वर्ब क्या है, ये आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, देन इस टाइप से आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कर पाएंगे एंड बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए जैसे एग्जाम में करने हैं उस टाइप से मैं आपको बताती हूँ। द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच, जो एमिनेंट स्पीकर्स है उसकी स्पीच, देखिए एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच बोला है, वॉज आया है, एकदम से सही है। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ब्रॉडकास्टेड, और इसके बाद ये पैसिव में है, वॉज के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशंस, नो एरर। अब देखिए आप इसमें फाइंड आउट करिए कि इसमें एरर कौन सा है। मैंने आपको जब वर्ब का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने कुछ वर्ब्स कराई थी, जो कराई थी कट 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 एक जैसी होती है, कास्ट 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 एक जैसी होती है। उसी तरीके से एक वर्ब होती है ब्रॉडकास्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्टेड नहीं होती, इसकी थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्टेड ही होती है। ब्रॉडकास्ट मीन्स इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो इसमें एरर हमारा कहाँ है, ब्रॉडकास्टेड। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं। मिस्टर शर्मा इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल मी इवन हिज फादर्स नेम, नो एरर। अब आप इसमें फाइंड आउट करिए कि एरर कहाँ है। बहुत प्यारा एरर है इसमें, आप एरर देखिए एरर कहाँ है। मिस्टर शर्मा सिंगुलर है, इज वर्ब आई है, सिंगुलर है, राइट है एकदम से, एंड वेरी ड्रंक बहुत ज़्यादा ड्रंक किए हुए हैं, सो इसलिए ही कैन नॉट टेल मी, वो मुझे नहीं बता सके, इवन हिज फादर्स नेम, अपने पापा का भी नाम नहीं बता सके। अब इसमें देखिए कहाँ है एरर। एक वर्ब होती है ड्रंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, एंड यहाँ पर किसका यूज़ होगा, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, इसका तो कोई भी यूज़ है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ हमें किसकी नीड है, यहाँ हमें वर्ब की नीड नहीं है, हमें क्या देखना है। मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ाए थे, पार्टिसिपल बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव का वर्क करते हैं, बट यहाँ पर हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब आ रही है, बीच में लिंकिंग वर्ब आती है, उसके बाद क्या होता है, एडजेक्टिव आता है। अगर यहाँ पर कुछ भी ये नाउन दे रखा है, मीन सब्जेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट। अगर कोई भी वर्ब या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या एडजेक्टिव आएगा। जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, तो सी को ब्यूटीफुल बोल दिया तो वो उसका एडजेक्टिव हो गया। इस टाइप से मैंने समझाया है आपको। तो यहाँ पर इस वर्ब की ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, हमें पार्टिसिपल की ज़रूरत है। और ड्रंक का पार्टिसिपल क्या होता है, ड्रंकन, मीन्स थर्ड फॉर्म। अब ये इसका एडजेक्टिव हो गया। वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा ड्रंकन थे। सो ही कैन नॉट टेल मी इवन हिज फादर्स नेम। आई होप आप इसको भी क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। बहुत ध्यान से देखने हैं आपको क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे एरर हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ढूंढ ढांड के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। यू मस्ट नॉट हेल्ड हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजर्स टू अवर सोसाइटी, नो एरर। इसमें देखिए एरर कहाँ है, वी मस्ट नॉट हेल्ड हाई स्टीम। हाई स्टीम मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा सम्मान देना। दोज हु आर डेंजर्स टू अवर सोसाइटी मीन्स जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हैं, मीन्स जो बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी को ही खतरे में डालते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान देना बेकार है, नहीं देना चाहिए।
देन मस्ट नॉट। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बार बार बताया था कि जो भी हमारी ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, मॉडल्स होती हैं, इनके बाद जो मॉडल्स होती है इसके बाद V1 आती है। मॉडल आई हुई है हमारी, मस्ट है, बट इसके बाद देखिए क्या ये V1 आई हुई है, नहीं, ये क्या है सेकंड फॉर्म दे दी है, बट जबकि इसकी होल्ड होती है। हेल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, होल्ड होती है। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रही थी कि देखिए मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद V1 आएगी और कोई भी वर्ब नहीं आ सकती। इसीलिए इस टाइप से ही फाइंड आउट करने के लिए मैंने बार बार बताया था। हैज़, हैव, हैड है तो उसके बाद V3 आएगी। डू डज डिड है, इसके बाद V1 आएगी। मॉडल्स वर्ब है, इसके बाद V1 आएगी। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं, वी मे क्लाइम माउंट एवरेस्ट, नो एरर। अब इसमें देखिए, इसमें कहाँ है एरर, वी मे क्लाइम, हम चढ़ सकते हैं, माउंट एवरेस्ट, नो एरर। क्या है इसमें, नो एरर है क्या? देखिए जरा, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं। तो मीन्स अपनी कैपेसिटी दिखा रहे हैं कि हम चढ़ सकते हैं, वो अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, वो अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं कि चढ़ भी सकते हैं, नहीं भी चढ़ सकते, बट यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि हम चढ़ सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पर मे की जगह किसका यूज़ होगा, जहाँ पे कैपेसिटी दिखाई जाती है किसका यूज़ होता है, कैन का। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, ही डेयर मी टू फ्लाइट विद हिम, नो एरर। अब इसमें देखिए, इसमें एरर फाइंड आउट करिए, आप कर लेंगे इजीली। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी वर्ब की वो इजीली कर लेंगे। मैंने डेयर का कंसेप्ट बताया था। डेयर के कंसेप्ट में मैंने ये बोला था कि जहाँ पर डेयर क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, मीन्स मेन वर्ब होती है, और जो मेन वर्ब होगी तो उसमें एस या ईएस लगेगा। अब इसमें सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसमें एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेयर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं, ही रेड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, नो एरर। मैं आपको इसमें टाइम दे रही हूँ, आप थोड़ा इसको सोचिए कि इसमें एरर कहाँ है। थोड़ा 2 सेकंड का टाइम दे देती हूँ। आप देखिए इसमें बहुत प्यारा एरर है, ही रेड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, नो एरर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर रीड लिखा हुआ है, द मैसेज। तो यहाँ पर अगर ये रीड है तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ तो हम एस या ईएस लगाते हैं। और एक और ये भी देखेंगे कि जो रीड होती है इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, बट जो स्पेलिंग होती है तीनों की सेम होती है। रीड, रेड, रेड बोलते हैं उसको। तो अब यहाँ पर देखेंगे रेड लिखा हुआ है, रीड लिखा हुआ है, कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर ही है, अगर यहाँ पर एस लिखा होता तो ये रीड्स हो जाता, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। देन ये तो यहाँ पर तो एरर नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, रेड है, कि उसने ही रेड द मैसेज, उसने मैसेज पढ़ा, बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, नो एरर। अब जो सेंटेंस हमारा पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आगे भी वो पास्ट में ही होगा, तो यहाँ पर बट ही कैन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, कुड नॉट। बिकॉज मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, you need not read the whole book, you need not read the whole book, but you should read the first 4 chapter, no error। इसमें देखिए एरर कहाँ है, दोबारा पढ़ लेंगे। you need not read the whole book मीन्स कि तुम्हें पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन you should read the फर्स्ट 4 चैप्टर्स। तुम्हें क्या कर लेना चाहिए, तुम्हें जो पहले के ही 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर उसका सेंस समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि आप जो ये पूरी बुक पढ़ रहे हैं ना, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो इसमें 4 चैप्टर, पहले ही जो 4 चैप्टर दे रखे हैं वो पढ़ने कंपलसरी हैं। अगर उसे नहीं पढ़ेंगे तो काम खराब हो जाएगा, फेल हो जाओगे, कुछ भी होगा, हो जाएगा। तो अब आप याद करिए कि मैंने वर्ब के चैप्टर में आपको बताया था कि मस्ट कहाँ आता है, शुड और मस्ट का कंसेप्ट बताया था।
शुड आता है कि कर लो तो ठीक है, नहीं कर लेना चाहिए तब भी ठीक है, बट मस्ट का कंसेप्ट आता है कि वो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। मस्ट तो ज़रूरत के लिए आता है। अब यहाँ पर जब पूरी बुक को पढ़ने को मना कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये तो ज़रूरी है भाई, 4 चैप्टर तो पढ़ने पड़ेंगे वरना फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर शुड की जगह क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। इधर लिख देती हूँ। आई होप आप रिलेट कर पाए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 और रहे हैं उन्हें भी बता देती हूँ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ही हैज़ अ हाउस, उसके पास एक घर है, इन लंदन, लंदन में घर है, एंड अनदर इन पेरिस, और एक दूसरा घर उसका पेरिस में भी है। सो ही शुड बी रिच, ज़रूर वो मालदार होगा। एंड इसमें देखिए, इसमें एरर फाइंड आउट करिए कहाँ है। यहाँ से देखेंगे ही हैज़ अ हाउस सही है, इन लंदन में है, एंड अनदर इन पेरिस ये भी सही है। सो ही शुड बी रिच, नो एरर। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें होगा शुड, शुड नहीं आएगा। मैंने क्या बोला है, जब उसका लंदन में भी घर है, पेरिस में भी घर है, तो इसका मतलब है कि वो मालदार तो है ही। मस्ट क्या आ जाएगा, मस्ट, मीन्स वो ज़रूर मालदार होगा। मीन्स शुड का यूज़ तो होता है कि होगा भी, नहीं भी होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट यहाँ आ जाएगा कि वो ज़रूर मालदार होगा। जब उसके 2 घर हैं, एक लंदन में है, एक पेरिस में है, तो वो मालदार होगा। देन आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं। आई डेयरंट टू आस्क हर एनी मोर मनी, नो एरर, मीन्स कि मेरी और मनी के लिए पूछने के लिए हिम्मत नहीं पड़ी कि और मनी चाहिए मुझे, और पूछ लेता, हिम्मत नहीं पड़ी। देन इसमें देखिए एरर क्या है। आई आरंट, सॉरी आरंट नहीं, डेयरंट मीन्स डेयर नॉट, इसका मीन्स हो जाएगा डेयर नॉट टू आस्क हर, उससे पूछने की, एनी मोर मनी। अब इसमें आप याद करिए, जब मैंने डेयर का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था तो उसमें कहा था कि जब डेयर मेन वर्ब का यूज़ करता काम करेगा, जब डेयर का फंक्शन होगा मेन वर्ब का, तो उसके बाद हम टू का यूज़ करते हैं। मीन्स जो दूसरी वर्ब आएगी उसके बाद हम टू का यूज़ करेंगे। बट अगर डेयर का यूज़ मॉडल के रूप में हो जाए, ऑक्सिलरी के रूप में हो जाए, मीन्स के हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाए, तो फिर हम उसमें जो दूसरी वर्ब आती है उससे पहले हम टू का यूज़ नहीं करते। तो हमारा रॉन्ग कहाँ है, एरर कहाँ है, यहाँ पे इस टू नहीं आएगा, सिर्फ आस्क आएगा, आस्क हर। मीन्स ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब नॉट एंड आस्क। और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि डेयर का क्वेश्चन हो गया, नीड का क्वेश्चन हो गया, और उसमें अगर नॉट आ रहा है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें टू आएगा नहीं दूसरी वर्ब में, उसमें डायरेक्ट वर्ब आएगी। तो ये आस्क वर्ब है तो ये इस बिगर टू के साथ आएगी, टू नहीं आएगा इसके साथ। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं। रीटा टोल्ड हर हस्बैंड, रीटा ने अपने हस्बैंड से बोला ही डिडंट टू वरी, मीन्स उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यही एरर इसमें है, नीड वाला इसलिए ले लिया था कि डेयर वाला ले लिया मैंने, नीड वाला भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो पूरा सही है, रीता टोल्ड हर हस्बैंड, रीता ने अपने हस्बैंड से कहा ही नीड नॉट, नीड नॉट, नॉट वाला क्वेश्चन आ रहा है। जब नॉट वाला क्वेश्चन आएगा तो दूसरी वर्ब आएगी, उसमें हम टू का यूज नहीं करेंगे। क्या आएगा इसमें, ही नीड नॉट वरी। आई होप आपको ये भी एरर क्लियर हुआ है। देन स्टूडेंट्स, आज हमने वर्ब चैप्टर की प्रैक्टिस भी कर ली है। जिस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप से मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। आप किसी और भी बुक से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। देन ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो एडवर्ब पर आएगा।